ओके, 3.1 3.2 हो गया है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट्स x y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis। इनके कहने का मतलब है सिंपली x कामा y मीन्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स आपको बताया गया है। x कामा y किस ऑर्डर में हो, ऑर्डर्ड पेयर, पहले x तब y मीन्स पहले क्या हो, x दिशा तब हो y, या पहले x कोऑर्डिनेट हो उसके बाद y कोऑर्डिनेट हो, इसको ओवरऑल मिला क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए टेबल में x और y की वैल्यूज गिवन है, तो वहां से पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। ठीक है, टेबल क्या गिवन है, टेबल में यहाँ बना रहा हूँ x y। जब भी ये टेबल बनाते हैं तो पहले x लिखते हैं तब y, जिससे इस ऑर्डर में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सम पॉइंट्स आर गिवन हियर। फर्स्ट पॉइंट इज -2a, x is -2, y is 8, -1 7, -0, -1.25, 1 3। नेक्स्ट वन इज 3 -1। इसमें मैं और भी पॉइंट कर दे रहा हूँ, ये समझ गए होंगे आप लोग। कुछ पॉइंट्स में और बढ़ा दे रहा हूँ। सपोज कर लो एक पॉइंट और, जैसे यहाँ पर हो 2.5 और -1, 2.5 -1। जो टेबल यहाँ पे गिवन है इससे पॉइंट्स हैं, देर आर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, एक मैंने अपने आप से बढ़ा लिया है। तो इससे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। इसका मतलब होगा क्या, अगर मैं इसको नेम कर दूं ए पॉइंट तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2,8। मींस जब भी हम प्लेन पे ड्रा करेंगे, प्लेन कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लेन या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जो भी आप करें, प्लेन पर प्लॉट करना है। इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया तो पहले एक्स कामा वाई ये पॉइंट होता है, सपोज कर ले पॉइंट बी है। ठीक है, -1/7, दिस इज पॉइंट सी, सी इज 0, -1.25, -1.25। पॉइंट डी, डी इज 1 3। पॉइंट ई 3 -1, एंड पॉइंट एफ 2.5, -1। तो पॉइंट्स की नेमिंग करने से फायदा क्या होता है, तो पूरा ये लिखना नहीं पड़ेगा -1, केवल आप बी लिख देंगे तो बी यहाँ से समझने वाले समझ जाएंगे ये पॉइंट शो किया गया है। अब इसको कार्टेशियन प्लेन पर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है अंदर कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कार्टेशियन प्लेन पर। तो ड्रा कर लें एक्स वाई एक्सेस। आप लोग स्केल से ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्केल से ही इक्वल डिस्टेंस लेके मार्क करेंगे। ओके, एक्स ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डैश ये होता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ऊपर नीचे होता है नेगेटिव वाई, मींस वाई डैश, दिस इज द पॉइंट ओरिजिन ओ, एंड कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। अब ये पॉइंट्स इसी पर प्लॉट करना, आपसे ये बोला गया है चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस का मतलब हो गया जो भी आप लें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, जैसा आप ड्रा करना चाहें। मींस स्केल रख के चाहे आप 1 सेंटीमीटर भी मार्क करें, चाहे 2 सेंटीमीटर गैप लेके मार्क करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी मर्जी। ओके, तो सिंपली आप करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेसिमल में भी दिखाना है, यहाँ पे ध्यान दें 1.25 है, 2.5 है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर में 2 3 पार्ट और करने पड़ेंगे, तो थोड़ा अगर बड़ा लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। यह तरीका होता है, आप कंपास ले लो। ठीक है, ऐसे कंपास रख के ऐसे
कोई लेंथ उसमें ले लो, सपोज कर लो कंपास के अंदर में आप 2 सेंटीमीटर ले लो, तो 2 सेंटीमीटर ऐसे आप मार्क करते जाओ, ऐसे कट करते जाओ, से यहाँ से रख के यहाँ कट की ऐसे, तब भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क हो जाएगा, ऐसे ऊपर इस साइड में नीचे। एक बार आप स्केल से कंपास रख करके, ठीक है, पेंसिल और उसका टिप रख करके ऐसे आप कंसीडर कर लें 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो आपकी मर्जी, जितना अच्छा बनाना चाहोगे उतना अधिक आप डिस्टेंस ले करके यही ओरिजिन से राइट साइड में से मार्क करते जाओ, अब लेफ्ट साइड बिलो, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, कई तरीके हैं, जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, यूनिट क्या ले रहा हूँ, यूनिट है स्केल जो ले रहा हूँ मैं, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, आगे लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट स्केल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मीन्स 2 सेंटीमीटर पे मार्क करने वाला, जैसे यहाँ पे हो गया 2 सेंटीमीटर पर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर पर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर पर, फिर 8 सेंटीमीटर पर, बट लिखेंगे 1 क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे 1 यूनिट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। जब भी डेसिमल में आए थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर से भी बन जाएगा, थोड़ा बहुत नजदीक नजदीक बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट जो है आपको दिखेगा नहीं, तो ऐसे ऊपर लेंगे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ये हो गया 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड में 2 सेंटीमीटर, 4 6 8, ये हो गया -1, -2, -3, -4, ऐसे बिलो 2 4 6 8, -1, -2, -3, -4। यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर दिया है, जिसमें कंसीडर किया गया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ ऑन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस, दोनों एक्सेस पर सेम लिया गया है, ठीक है। ये स्केल, तो जब भी आप स्केल लिखो तो ग्राफ के राइट साइड टॉप पर यहाँ पे लिखते हैं हमेशा स्केल। अब सिंपली इसी को प्लॉट कर देना है जितने पॉइंट्स, ठीक है, 1 बाई 1। तो पहला पॉइंट है -2, 8, देखिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, -2, 8 इसमें ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लिया हुआ है। ओके, तो देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ -2, 8 और ऊपर तक जाएगा ये हो गया y, यहाँ पर 4 था, ये हो गया 5 6 7, सपोज कर लो ऊपर टॉप पर 8 ठीक है, 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है टॉप पर। तो पहला पॉइंट है -2, 8, तो पहले x पर हम लोग चलते हैं, कहाँ से, ओरिजिन से, तो यहाँ से चलेंगे, -2 हमको यहाँ पे मिला, फिर -2 से 8 मीन्स पॉजिटिव ऊपर जाना है, -2 से ये ऊपर जाना है, कहाँ पहुंचेंगे आप, इसी के ऊपर जाएंगे 8 तक, यहाँ पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ठीक है, सबको दिख रहा होगा टॉप पर एकदम, -2 से सीधे जाएंगे ऊपर, कितना जाना है आपको, 8 जाना है, ये वाला पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद है पॉइंट बी, पॉइंट ए हो चुका है, पॉइंट बी है -1, 7, तो देखिए -1 यहाँ से आए, यहाँ पे आगे -1, 7 मीन्स प्लस ऊपर जाना, देखिए 7 ये है, तो -1, 7 आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी, -1, 7। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, वैसे मार्क ऑलरेडी यहाँ पर है, ये कुछ है नहीं, ध्यान देंगे, ये कुछ भी नहीं है। ओके, पॉइंट सी 0, -1.25, जीरो, जीरो मीन्स आपको एक्स पे जाना ही नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो गई, माइनस मीन्स नीचे आना है, वो भी 1.25, 1.25 मतलब क्या हुआ, अगर इसको फ्रैक्शन में कर दूं तो क्या बनेगा, 0, 1.25 चेंज कर लो फ्रैक्शन में, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 100,
डेसिमल हटा दिए, 100 से डिवाइड, 25 से डिवाइड करो, 25 5 से 125, 4 से 100 मीन्स ये क्या बन गया, 4 से डिवाइड करो, 1 होल 1 अपॉन 4, 125 अपॉन 100, 5 अपॉन 4 मीन्स 1 होल 1 अपॉन 4, मीन्स ये माइनस में क्या है, 1 होल 1 अपॉन 4। इसका मतलब हो गया -1 और -2 के बीच में है, क्या है, -1 और -2 के बीच में है, और क्या है, फोर्थ पार्ट है, -1 और -2 के बीच में 1 अपॉन 4, मीन्स इसके 4 इक्वल पार्ट्स करो। तो आपको ध्यान में होगा, हम लोग यहाँ पे जब स्केल रखे थे तो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर मार्क किए थे, तो बीच में एक 5 मिलेगा, 4 और 5 के बीच में क्या मिलेगा, 4.5 सेंटीमीटर, वहीं पर मार्क करना है, स्केल रखेंगे, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, बीच में क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 और 2 के बीच में फिर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/4। ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जो डिनोमिनेटर हो, -1 यहाँ तक आ गए, फिर आना है 1/4, 4 इक्वल पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4, ये तो -2 वाली लाइन है, ये है -1, देखिए, और इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट लेना है, 1/4, ये वाला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट है सी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। ये हो गया -1.25, -1 0.25, 0.50, 0.75 एंड पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.0, इस तरह से हो गया पॉइंट। ये सबको समझ में आया, ओके। इस तरह से आपको प्लॉट करना है, अपने मर्जी आप जो चाहे स्केल ले सकते हो जब भी प्लॉट करना हो। चलिए देखते हैं इसके बाद डी पॉइंट, पॉइंट डी है 1,3, 1,3, तो दोनों ही पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 1,D, एक्स पर जाना है 1, ये हो गया, वाई पर जाना है 3, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 1,3, 1 के ऊपर ये पॉइंट मिला है, 1,3, द पॉइंट इज डी, तो डी बोल रहे हैं, पॉइंट डी, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ई, 3, -1, 3, -1 मीन्स एक्स पर जाना है 3, यहाँ पहुंच गए, और वाई पर नीचे आना है -1, 3 आएंगे -1, देखिए ऊपर बना हुआ ये है माइनस, यहाँ से जाएंगे तो आप यहाँ पॉइंट कहीं मिलेगा, 3 -1, ठीक है, 3 -1 नीचे होता है, तो आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक पॉइंट है ई, पॉइंट ई हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज एफ, जो कि हम लोग अपने आप से कंसीडर किए हैं। तो पहला पॉइंट है 2.5, एक्स पर जाना है 2.5, 2.5 बहुत सिंपल है, 2 और 3 के बीच में क्या होगा, ये होगा 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, एंड y पर -1 है, y पर -1 में से नीचे आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, अगेन -1, ये पॉइंट है f, ये हो गया f, ये हुआ, ये 2.5 है, और यहाँ से -1, ये पॉइंट हमें मिल गया f, ऐसे ही आपको निकालना है। तो सभी पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने, ए, उसके बाद बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई एंड एफ, ऐसे ही आप लोगों को भी प्लॉट करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 3.3, तो इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक बातें और सीख लेते हैं। इस चैप्टर में किसी को समझ में ना आया तो भी पूछ सकते हैं, इस चैप्टर का कल टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, कल चैप्टर होगा, कौन सा, ये वाला, देखिए यहाँ पर x पर 1 है, y पर 3 है, x पर 1 मीन देखिए पॉजिटिव पर यहाँ आ गए, y 3 मीन ऊपर जाएंगे, देखिए 1 2 3 तो जाएंगे, 1 2 3, डी पॉइंट हो गया, ठीक है। और किसी कुछ पूछना हो
तो बताएं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 पर ही, इससे ही कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें भी यही सब कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने होंगे। एक पॉइंट यहाँ पे देखें, क्वेश्चन देख लिया आप लोग। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of p if 4 comma p is equal to 4 comma minus 2। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 4 comma p is equal to 4 comma minus 2। कितने लोग निकाल सकते हैं p की वैल्यू? इसी चैप्टर से क्वेश्चन है। एनीवन? माइनस, वेरी गुड। जब भी टू कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो, मींस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, या मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है 4 4 इक्वल है। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वी नो दैट इफ x comma y is equal to a comma b, अगर ऐसा लिखा है ऑर्डर पेयर, तो क्या होता है, देन x is equal to a, y is equal to b। तो x की वैल्यू क्या होती है, a, y और b आपस में इक्वल होता है। यही चीज यहाँ पे यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी p is equal to -2। p is equal to -2, ये इसका सॉल्यूशन है। तो सीधे आप देख के आंसर बोल देंगे कि p की वैल्यू -2 होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, if if a comma b, if a comma b lies in fourth quadrant, if a comma b lies in fourth quadrant, then यहाँ पे ऑप्शन हो तो क्या बताएंगे, देन a and b both are positive, second a is positive and b is negative, third a is negative and b is positive, fourth none of the above, none of the above। बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? A is positive and B is negative, मींस आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल से वही क्वेश्चन है, बस आपसे घुमा घुमा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बस साइन का ही आप ध्यान देना है, प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड होता है, ये क्या होता है, माइनस प्लस, थर्ड
माइनस माइनस एंड फोर्थ प्लस माइनस, ये तो होता है साइन। तो बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट मींस इसी का साइन की बात करें तो साइन की बात हो रही है, तो फोर्थ में क्या होता है, एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, तो कौन सा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हो गया सेकंड। मींस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं और इसमें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, कुछ भी और इसमें नया नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द ऑफ इमेज ऑफ t minus 2 in x axis, find the image of t minus 2 in x axis। तो कितने लोग आंसर करेंगे, आंसर बताइए क्या होगा। -3 - 2, और लोग भी आंसर कर लें तो बताते हैं। आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द इमेज ऑफ 3, -2 इन एक्स एक्सिस, तो आंसर अभी आया है -3 - 2। हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले एक पॉइंट कहाँ होगा समझते हैं, वैसे ओरली प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो 3 मीन्स +3, इधर जाएंगे, -2 मीन्स यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, ये -2 किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका इमेज मान लो ये पॉइंट है, इसका इमेज किसमें बनना चाहिए, एक्स एक्सिस में। इसका इमेज एक्स एक्सिस में क्या होगा ये बताना है। इमेज मींस ये एज अ मिरर भी हेल्प करेगा। सपोज करो ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने डिस्टेंस पे हम खड़े होते हैं मिरर से उतने ही अंदर हम दिखाई देते हैं, पीछे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो वही पीछे जाएगा, मीन्स ये पॉइंट अगर यहाँ पर है सेम इसके इक्वल जितना है इतना ही जाएगा पीछे, यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, उसका मिरर बनेगा, इमेज, मिरर इमेज। इमेज ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है किसी मिरर के थ्रू, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे बन रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा बताना है। यहाँ पे क्या फिक्स है, देखिए इधर भी एक्स पॉजिटिव इधर भी एक्स पॉजिटिव, समझ रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा। अरे ये वैल्यू 3 कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, मीन्स इधर भी तो एक्स पॉजिटिव इधर भी 3 ही रहेगा। डिस्टेंस पे चेंज क्या हुआ, वाई, वाई भी 2 रहेगा, बट साइन +2 हो गया क्योंकि फर्स्ट में चले गए। फर्स्ट में साइन क्या होता है, +2। तो मिरर द इमेज ऑफ 3 - 2 इन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स में देखेंगे कि इसको अपने आप को देखेगा क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 3 और ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -2। मीन्स जिसमें देखा जाएगा इमेज वो चेंज नहीं होगा। देखिए 3 का 3 बना हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, वाई का साइन चेंज कर दो बस, माइनस था तो प्लस कर दिए। सबको बात समझ में आई। इमेज ऑफ 3 - 2 इन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या बन गया, ये एक तरीके से मिरर बन गया, ये मिरर, और इसमें ये देखा जा रहा है। इसको देखेंगे सेम डिस्टेंस तक पीछे होगा, अगर सेम होगा तो नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स की वैल्यू 3 रहेगी, वाई की वैल्यू 2 रहेगी, तो साइन चेंज होगा, नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए प्लस बन गया। तो जब भी एक्स में देखेंगे तो क्या होगा, वाई का साइन चेंज कर दो, एक्स में कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इमेज ऑफ p -2 इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 3, 2। कैसे हुआ मैंने समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ -3 -2 इन y एक्सिस, फाइंड, इसका आंसर आ रहा बताएं, फाइंड द इमेज ऑफ -5 -3 इन y एक्सिस। ये क्वेश्चन मैंने समझाया अभी यहाँ पर, तब क्या होगा इमेज, 5 और -3, सही है ना अभी।
वाई में जब बोलेंगे तो क्या होगा, वाई को एकदम अनचेंज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज कहाँ पे हुआ, एक्स में, साइन चेंज कर दो बस। तो 5 - 3 बिना ये सब बनाए ना। नहीं, अगर आप वाई एक्सिस में देख रहे हो तो वाई में नो चेंज, यहाँ पे देखिए। एक्स में देख रहे थे तो एक्स में नो चेंज, एक्स में कोई चेंज नहीं आया था, ठीक है, यही है। वाई में चेंज हुआ था। तो जिस एक्सिस में देखेंगे वो कोऑर्डिनेट अनचेंज रहेगा, उसमें साइन चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सा होगा, तब एक्स हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैसे, नीचे देखिए इसको, इस फिगर। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ये पॉइंट -5 - 3 कहाँ होगा, आपको पता है थर्ड में होगा। -5 - 3 कहीं पर होगा, ठीक है। तो सपोज करो इस पॉइंट पर है, -3 ये पॉइंट है। अब इसका इमेज किसमें देखना है, वाई एक्सिस में। ये है वाई एक्सिस, इसके लिए मिरर कौन सा बनेगा, ये सामने है, ऊपर थोड़ी बनेगा, इसके सामने ये बन गया मिरर, प्लेन मिरर बना। अब इसकी जो इमेज आएगी, अगर पीछे आप जाएंगे, सेम इतना जाएगा पीछे, यहाँ कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस अनचेंज है। यहाँ भी देखिए नीचे -3 है, यहाँ भी -3 ही होगा, y की वैल्यू चेंज नहीं हुई। बट x में क्या है, x में इधर -5 आए हैं, बट इधर क्या हो जाएगा, +5। ये देखिए हो गया 5, तो जब भी y ये y में नो चेंज, x का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5, -3। ये हो गया। क्या चीज, तो x में देखना है ना, 3 - 2 इन x एक्सिस, इसका इमेज x एक्सिस में देखना है। ये x क्या बन गया, इसके लिए दर्पण बन गया, मिरर। इसमें देखना है, x में, ये x होता है ना, तो आप ऊपर ही देखोगे, तो इसमें देखोगे तो क्या होगा, तो केवल y का साइन चेंज होगा। समझ आई बात, इसमें क्या बोला गया है, इमेज देखना है y एक्सिस में। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो y एक्सिस पे होता है, तो कहाँ देखेगा अपने आप को, अपनी इमेज यहाँ पे देखेगा, अपनी फोटो यहाँ पे देखेगा, तो कहाँ बनेगा, जितना डिस्टेंस सामने है ठीक इतना पीछे है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, यहाँ ठीक उतना दूर पे बनेगा। क्लियर हो गया, यहाँ पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट आते ही पॉइंट यही रहेगा, नंबर्स वही रहेंगे, केवल साइन चेंज होगा। तो आपको पता है इस साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया, नीचे तो नेगेटिव रहेगा ही भाई नीचे। इसलिए जिस एक्सिस में बनने वाला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो दूसरा पॉइंट है उसका केवल साइन चेंज होगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सैटरडे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें, लास्ट क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स 5, 2, -5, -2, 5 - 2 एंड -5 - 2 एंड 1 4, 1 4। ठीक है, इसको प्लॉट करना है, उसके बाद क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट्स दिस एंड ज्वाइन देम बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट, बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है।
by means of line segment, then then identify then identify the name of the figure, the name of the figure, and also find area, and also find its area। ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है बट आसान क्वेश्चन है। पहले क्या बोलोगे, वन बाय वन चलेंगे। फर्स्ट बोला गया है प्लॉट द पॉइंट, इसको प्लॉट करना है। कहां प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन पर। एंड ज्वाइन देम बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट्स हैं इसको लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको पहचानना है, देन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर, जो फिगर बना ज्वाइन करने के बाद वो क्या है, एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसके बाद उसका एरिया भी निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ पहले इसको, पॉइंट्स को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इसका मैं आंसर कर रहा हूँ सोल्यूशन। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट है 5 - 2, सपोज कर लिया मैंने ए। तो देखिए 5 - 2, 5 मीन्स आपको एक्स पर जाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। -2 मीन्स नीचे है, -1 -2 -3 -4। तो 5 एक्स पे जाएंगे, -2 नीचे आएंगे, ये लाइन जा रही है ऊपर से, ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। दिस पॉइंट 5 - 2, ये हो गया पॉइंट 5 - 2, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट सपोज कर लो बी है, वो पॉइंट है -5 और -2। -5 तो आपको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -1 2 3 4 5, ये हो गया -5, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। -5 -2 नीचे आना पड़ेगा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, पॉइंट हो गया बी। एंड लास्ट पॉइंट इज सी। सी सपोज कर लिए 1,4, 1,4। तो देखिए 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मेरे साथ इधर आ जाएंगे 1, और पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 1,4। देखिए यहाँ पे आ गया 1,4, पॉइंट सी। आपने ये पहला स्टेप कर लिया, प्लॉट द पॉइंट दिस, पहला आंसर हो चुका है। फिर बोला गया है एंड ज्वाइन देम बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट, मींस स्केल रख के ज्वाइन करना, जैसे बोला वैसे। तो पहले ए से बी ज्वाइन करेंगे, तो स्केल रख के ज्वाइन करेंगे, देखिए -2 से होके जाएगा, -2 से, -2 से ये होके जाएगा, ठीक है। स्केल रख के ज्वाइन करेंगे ए से बी। फिर क्या ज्वाइन करेंगे हम, बी से सी ज्वाइन करिए, यहाँ पॉइंट सी, इसको ज्वाइन करेंगे, बी से सी, ये हो गया। आफ्टर दैट सी से ए, इसको ज्वाइन कर लेंगे, सेकंड आंसर हो गया। हम लोगों ने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है, देन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर, जो फिगर बना ये क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना यहाँ पर। आंसर क्या हो गया, द फिगर इज ट्रायंगल। ये थर्ड आंसर हो गया। पहला आंसर प्लॉट करना था, दूसरा ज्वाइन करना था, थर्ड में नेम बताना था। उसके बाद लास्ट है आल्सो फाइंड इट्स एरिया, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो ट्रायंगल एबीसी बन गया है, इसका एरिया निकालना है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस और हाइट आपको चाहिए। देखिए बेस ए भी है, हाइट नहीं पता है, तो आप यहाँ से हाइट ड्रा कर, ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। पॉइंट 1 से जाएगा, क्योंकि 1 पर है ना पॉइंट,
पॉइंट वन से जाएगा, ये है वन, यहां से जाएगा ये हो गई हाइट। सपोज कर लो पॉइंट यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे हाइट। जब भी निकालना हो एरिया, यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा, लिखेंगे हाफ बेस, बेस यहाँ पर क्या है ए बी है, इंटू हाइट, हाइट है सी डी, बेस इंटू हाइट ए बी इंटू सी डी। अब आपको ए बी और सी डी की वैल्यू यहीं से देख के निकाल लेनी है। तो ध्यान दें, जब भी ए बी की बात करेंगे, इधर कितना है 5 लेंथ है, 5 यूनिट लेंथ, यूनिट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यहां से यहां तक कितना गए थे आप, एक्स गए थे 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कितना हो गया 10, ए बी की वैल्यू हो गई 10। सीधे आपको ग्राफ देख के यहाँ पे लिख देना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता कैसे आए थे, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक 5 होता, ये हो गया 5, इधर भी 5, 10 हो गया। अब बात करते हैं सीडी कितना होगा, सीडी भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, और नीचे कितना है 2। लेंथ में नेगेटिव नहीं देखते, इधर -5 इधर +5 0 हो गया, लेंथ में साइन नहीं देखी जाती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो केवल आपको नंबर देखना है। इधर देखिए -5 था, इधर +5 था, तो ऐड करने पे 0 हो जाएगा, तो कभी भी लेंथ में साइन को आपको ध्यान नहीं देना है। तो 5 इधर 10 हो गया। ऐसे यहाँ पर 4 ऊपर है x के और 2 नीचे है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए आप लोग, समझ में आ गया ना। तो जब भी आपको लेंथ निकालना हो तो ओरिजिन के राइट, ओरिजिन के लेफ्ट डिस्टेंस ऐड कर लो, ओरिजिन से ऊपर और नीचे डिस्टेंस ऐड कर लो। तो ये हो गया 10 ए बी और सी डी हो गया 6, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो गया 30 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं और आसान है, तो मैंने क्वेश्चन आज यहाँ पे उसको भी करवा दिया है। जैसे होता है मिरर इमेज, हाँ, ये हाइट, जब भी आप एरिया निकालते हो ट्रायंगल में, तो हमें क्या पता होना चाहिए, बेस और उस पर हाइट। तो आप यहाँ पे सीधे आप ड्रा कर देंगे तो देखिए बनते ही जाएगा, क्योंकि वन के ऊपर पॉइंट था ये। ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2, हाइट हमें मिल गई, तो बेस इंटू हाइट, एरिया आ गया। ऐसे स्क्वायर भी एग्जाम में आ सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है, मैंने एक कुछ करवा दिया है। ओके, तो थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, अभी मैं उसमें क्रिएट कर दूंगा 30 मिनट टाइप इसी में, सेम टाइम पर होगा, ठीक है, 10:15 पर ही होगा। तो थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।